जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आइए आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। श्री कृष्ण जी की दिव्य वाणी में शुरू करते हैं जीवन का सार। ब्रज की उस शांत भूमि पर जहां सुबह की पहली किरणें यमुना के जल को सोने जैसा बना देती थीं, वहीं खड़ा था एक अद्भुत सत्य, एक ऐसा सत्य जो केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी प्रेरणा है। जब भी मानव मन थक जाता है, जब भी संघर्षों के बोझ से कंधे झुक जाते हैं, तब कृष्ण का स्मरण भीतर ऐसी ऊर्जा जगाता है जो किसी पर्वत को भी हिलाने की क्षमता रखती है। कृष्ण केवल एक पात्र नहीं बल्कि एक दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि जो बताती है कि जीवन का हर उतार चढ़ाव वही मुरली है जिसे सही सुर मिलने पर ही मधुर संगीत मिलता है। और जब ये संगीत बनता है तो मनुष्यता अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। यही कारण है कि कृष्ण का नाम लेते ही व्यक्ति केवल भगवान को याद नहीं करता बल्कि अपने साहस को जागृत करता है, अपनी शक्ति को पहचानता है और उस अनंत क्षमता को स्वीकार करता है जिसे वो अक्सर परिस्थितियों की धूल में छुपा देता है। दोस्तों, हम स्वयं ही अपनी अपनी क्षमता को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या तो अपने अंदर दबा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने अंदर दबी हुई क्षमता को पहचानना चाहिए, उसे बाहर निकालकर अपने जीवन में अमल करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं तुम वही करते हो जो तुम सोचते हो। मनुष्य की हर सीमा उसकी सोच में होती है। दुनिया उसे कभी नहीं रोकती, बल्कि वही व्यक्ति अपनी इच्छाओं को डर से बांधकर खुद को रोकता है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके सामने सारा संसार था, धर्म, परिवार, कर्तव्य, प्रेम और युद्ध। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर चल रहा था। यही युद्ध आज हर इंसान के भीतर चल रहा है। कोई अपने सपने के सामने हार मान रहा है, कोई रिश्तों की उलझन में फंसकर रास्ता भूल रहा है, कोई दुनिया की आलोचना से डरकर रुक जाता है और कोई अपने ही मन के डर को भगवान की इच्छा समझ लेता है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कायरता मेरा नियम नहीं। जो कृष्ण को मानते हैं उनका कदम कभी भी पीछे नहीं जाता। वे गिरते हैं पर रुकते नहीं, वे थकते हैं पर हारते नहीं, वे रोते हैं पर टूटते नहीं, क्योंकि जानने वाला जानता है कि रुक जाना विनाश है और प्रयास करना विकास। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें इस उपदेश से यही सीख देना चाहते हैं कि जो इंसान असफलता के बावजूद निरंतर प्रयास करता है, वही इंसान अपने जीवन में विकास करता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रही। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन का सबसे अंधेरा क्षण ही उजाले की शुरुआत होता है। जैसे रात जितनी गहरी होती जाती है, सुबह उतनी ही करीब आती है। जैसे बांसुरी तभी बजती है जब वो पूरी तरह खोखली हो। जैसे मिट्टी तभी सुंदर घड़ा बनती है जब वो चाक पर घूम घूम कर अपनी कठोरता छोड़ देती है। ठीक उसी तरह इंसान भी तब चमकता है जब वो अपने डर, अपने घाव, अपने टूटे सपनों और अपनी सीमाओं को स्वीकार कर आगे बढ़ने को तैयार होता है। कृष्ण की मुस्कान यही तो कहती है तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं सिवाय तुम्हारे डर के। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं हमें अपने हार में अपने अगले जीत की शुरुआत देखनी चाहिए, और जो मनुष्य ऐसा करता है श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ रहते हैं। जीवन की हर समस्या को देखकर जो टूट जाता है वो कभी जान नहीं पाता कि उसके भीतर कितनी असीम शक्ति छुपी हुई है। लेकिन जो हर चुनौती को एक शिक्षा मानकर आगे बढ़ता है, वही जीवन का सच्चा विद्यार्थी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं समस्या बड़ी हो या छोटी, तुम्हारा मन उससे भी बड़ा होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने मन को नियंत्रित करना, पर जो ऐसा कर लेता है वो संसार को भी नियंत्रित कर लेता है। मनुष्य का मन ही उसकी इच्छाओं का राजा भी है और उसकी कमजोरियों का चोर भी। वही मन कभी ऊंची उड़ान भरता है और वही मन कभी डर की जंजीरों में बंध जाता है। इसलिए कृष्ण मन को साधने की बात करते हैं। मन शांत हो जाए तो जीवन स्पष्ट दिखता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मनोबल जितना ऊंचा होगा हमारी कठिनाइयां उतनी ही नीचे होते जाएंगी। और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब जीवन हमें थकाता है, जब हृदय प्रश्नों से भर जाता है और मार्ग धुंधला पड़ने लगता है, तब कृष्ण का विचार मन के भीतर एक दीपक की तरह जल उठता है। उस दीपक की लौ ये नहीं कहती कि मार्ग आसान होगा, बल्कि ये बताती है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति मार्ग को आसान बना देगी। कृष्ण हमेशा परिस्थितियों को नहीं बदलते, वे तुम्हें बदलते हैं, और जब तुम बदलते हो तब दुनिया बदल जाती है। ये सत्य बहुत कम लोग समझते हैं, इसीलिए वे सारी उम्र परिस्थितियों से शिकायत करते रहते हैं, जबकि अर्जुन जैसे लोग इतिहास बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को बदलने का साहस किया। वही साहस हर मनुष्य के हृदय में सोया है, पर उसे जगाने के लिए एक आह्वान चाहिए, और वो आह्वान है कर्म। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने अंदर छिपी सारी सकारात्मक चीज़ों को अपने कर्म के सहारे जागृत करना चाहिए। जिस क्षण इंसान अपनी समस्याओं को बड़ा समझने लगता है, उसी क्षण उसका साहस छोटा होने लगता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं संकट को देखकर मत टूटो, संकट को देखकर खड़े हो जाओ। रणभूमि में अर्जुन कांप रहा था, उसका मन आवाज़ें कर रहा था, ये मेरा परिवार है,
ये मेरे गुरु हैं, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन कृष्ण ने कहा, कभी कभी धर्म के लिए हृदय का त्याग भी करना पड़ता है। जब तुम अपने जीवन में कठिन फैसलों से भागते हो तब तुम अपने भविष्य को कमज़ोर करते हो, लेकिन जब तुम साहस के साथ निर्णय लेते हो तब तुम अपनी नियति बदल देते हो। कृष्ण का सार यही है, साहस किसी और से नहीं, अपने भीतर से आता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सारी परेशानियों का हल हमारे अंदर होता है, बस हमें अपने अंदर से उसे बाहर निकालना पड़ता है। मानव जीवन में एक बहुत बड़ी भूल ये है कि इंसान अपनी कीमत दूसरों की बातों से तय करता है। अगर लोग तारीफ कर दें तो खुश, आलोचना कर दें तो दुखी। कृष्ण की दृष्टि कहती है, दूसरों की आवाज़ों से ज़्यादा मूल्यवान तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है। जैसे बांसुरी में हवा भरती है तभी उसमें संगीत बनता है, वैसे ही मन में आत्मविश्वास भरता है तभी इंसान अपने जीवन में मधुरता लाता है। दुनिया चाहे जितनी भी कुछ कहे, पर जो आत्मविश्वास में अडिग है उसे कोई डिगा नहीं सकता। दुनिया का काम है बोलना और तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। कृष्ण हमेशा शांत मुस्कान के साथ यही सिखाते हैं, लोगों को मत बदलो, अपना दृष्टिकोण बदलो। लोग वैसे ही रहेंगे पर तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, हमें अपने जीवन को किसी और के लिए नहीं बदलना चाहिए, हमें अपने जीवन को खुद के लिए बदलाव की तरफ ले जाना चाहिए, जिसकी आवश्यकता हमें हो, ना कि किसी और को या किसी और के लिए। जीवन में सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मन का डर, मन का संदेह, मन की तुलना, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। जब अर्जुन ने अपने संदेह हटाए तभी वो महाविजयी बना। उसी प्रकार जब तुम अपने भीतर के डर को पहचान कर उसे जीत लेते हो तभी तुम अपने जीवन के युद्ध जीतने लगते हो। कृष्ण ये नहीं कहते कि डर मत रखो, वे कहते हैं डर को पहचानो और फिर उसके पार जाओ। जैसे रात में चंद्रमा अंधेरे को मिटा नहीं सकता लेकिन मार्ग दिखा सकता है, वैसे ही ज्ञान तुम्हारी समस्याओं को तुरंत खत्म नहीं करता पर उनके पार जाने का रास्ता जरूर दिखाता है, और वो रास्ता हमेशा कर्म, धैर्य और विश्वास से होकर जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हमें खुद के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। हमारे अंदर की जो भी चीज़ें हमारे लिए बाधा बने उसे बाहर निकाल फेंकना चाहिए और बंधन मुक्त रहना चाहिए। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वृंदावन की सांध्य बेला में जब धूल उड़ती थी और ग्वाल बालों की हंसी हवा में घुल जाती थी, तब कोई समझ नहीं पाता था कि उस साधारण से दिखने वाले बालक की मुस्कान में ब्रह्मांड की कितनी गहरी व्याख्या छिपी हुई है। कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि सरलता कभी कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जिसे पकड़कर व्यक्ति सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बिना क्रोध और बिना थकान के पार कर जाता है। जिस तरह कृष्ण ने हर चुनौती का सामना सहजता से किया, कभी बांसुरी बजाते हुए, कभी गोधुली की शांति में बैठे हुए, तो कभी रणभूमि की गूंजती ध्वनि में अर्जुन को संभालते हुए, उसी प्रकार जीवन का संदेश भी स्पष्ट है कि हमारी भीतर की स्थिरता हमारी बाहरी जीत का निर्माण करती है। मन जितना शांत होगा, जीवन का हर संघर्ष उतना ही नियंत्रित लगेगा, और यही कृष्ण दृष्टि का मूल सार है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा सरल रहना चाहिए। सरलता कभी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती। जो इंसान सरल होता है उसके जीवन में कठिनाइयां भी दूर रहती हैं। मनुष्य को अक्सर लगता है कि उसकी पीड़ा अनंत है, परंतु यदि वो कृष्ण की तरफ देखने लगे तो समझेगा कि कोई भी दुख उतना बड़ा नहीं जितनी बड़ी उसकी क्षमता है। हम सबके भीतर एक ऐसा दीपक जल रहा है जो परिस्थिति की आंधी से बुझता नहीं बल्कि और चमक उठता है। पर यह चमक तभी प्रकट होती है जब हम डर के पर्दे हटाकर स्वयं को देखने लगते हैं। कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि मुश्किलें नहीं आएंगी, वे तो ये कहते हैं कि कठिनाई वो स्थान है जहां तुम्हें अपनी क्षमता का असली रूप दिखेगा। जिस प्रकार यमुना का वेग कभी कृष्ण को बहा नहीं सका, वैसे ही जीवन की कोई भी उथल पुथल मनुष्य को नहीं डिगा सकती यदि उसका मन स्थिर हो। कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक संदेश है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने के लिए किसी प्रमाण की नहीं, केवल अपने विश्वास की आवश्यकता है। कई लोग दूसरों की स्वीकृति पर अपना आत्मविश्वास टिका देते हैं और जैसे ही कोई निंदा करता है उनका मन कांप उठता है। लेकिन कृष्ण का मार्ग कहता है कि जो अपनी सत्यता को जान गया उसे किसी बाहरी आवाज़ की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे चंद्रमा को चमकने के लिए किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, वैसे ही जो अपनी क्षमता को पहचान लेता है उसे प्रशंसा या आलोचना दोनों से समान दूरी रखनी चाहिए। जीवन का सार किसी के कहने में नहीं बल्कि आपके करने में बसता है। मन स्थिर हो जाए तो दुनिया की नकारात्मकता केवल शोर बनकर रह जाती है और शोर कभी दिशा निर्धारित नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारे जीवन में विश्वास का उतना ही मूल्य है जितना दिए बाती का। जिस तरह बिना बाती के दिया प्रज्वलित नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना विश्वास हमारा जीवन प्रज्वलित नहीं हो सकता।
रात के अंतिम पहर में जब वृंदावन की घास पर ओस की पहली बूंद गिरती है, तब ऐसा लगता है मानो धरती अपनी थकान उतार कर नई सांस लेने लगी हो। कृष्ण का जीवन इसी नई सांस की प्रतीक है, एक ऐसी ऊर्जा जो हर दिन मनुष्य को फिर से शुरू करना सिखाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि परिवर्तन का अर्थ है परिस्थितियां बदलना, लेकिन कृष्ण का संकेत हमेशा भीतर जाता है। वे कहते हैं कि यदि मन बदले तो संसार का स्वरूप अपने आप बदलने लगता है। जैसे यमुना शांत थी, लेकिन उसमें उतरने वाला हर व्यक्ति अलग अनुभव लेकर बाहर आता था। कोई शीतलता महसूस करता, कोई हल्कापन, कोई भक्ति, क्योंकि नदी नहीं बदली थी, अनुभव करने वाला बदल जाता था। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अपनी थकान को अपनी सीमा समझ लेता है, लेकिन कृष्ण का मार्ग कहता है कि थकान वो क्षण है जहां मन का वास्तविक आकार दिखाई देता है। थकान के पार ही वो अदृश्य शक्ति छिपी है जिससे व्यक्ति अपनी नियति को मोड़ सकता है। ये शक्ति किसी मंत्र से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर के बिखराव को स्वीकार करने से आती है। कृष्ण का जीवन हमें ये बताता है कि जो व्यक्ति अपनी उलझनों से भागना बंद कर दे और उनसे बात करना शुरू कर दे, वही विजयी बनता है। अर्जुन ने प्रश्न किए, सैकड़ों प्रश्न, और हर प्रश्न ने उसके भीतर एक नया द्वार खोला। प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं, विकास का पहला चरण है। जो पूछने से डरता है वो सीखने से भी डरता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में जब ऐसा लगे हम थक गए हैं, तब हमें बेशक रुकना चाहिए, लेकिन थकान दूर करके पूरी तरह से एक नई ऊर्जा के साथ फिर से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि आध्यात्म युद्ध नहीं सिखाता, लेकिन कृष्ण का संदेश कहता है कि सही युद्ध ही सही जीवन का निर्माण करता है। ये युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, अपनी जड़ता के खिलाफ, अपनी टाल मटोल के खिलाफ, अपनी असुरक्षाओं के खिलाफ। जिस दिन इंसान अपने भीतर के भय को नाम दे देता है, उस दिन वो आधा युद्ध जीत लेता है। भय जिसका नाम ना हो वो दोगुना शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन भय जिसे पहचान लिया जाए वो सिर्फ एक छाया है जो प्रकाश पड़ते ही गायब हो जाती है। कृष्ण हमें यही प्रकाश बनना सिखाते हैं, अपने लिए, अपने कर्म के लिए, अपनी दिशा के लिए। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये है कि हम जो कर रहे हैं क्या वही सही है। मनुष्य हर दिन कर्म करता है, निर्णय लेता है, संबंध निभाता है, संघर्ष करता है, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न लगातार गूंजता रहता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? उसी क्षण श्री कृष्ण का स्मरण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कृष्ण कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर का विवेक है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही निर्णय से डगमगा गया था, तब कृष्ण ने उसे हथियार नहीं दिए थे, बल्कि स्पष्टता दी थी। जीवन भी वही युद्ध भूमि है, जहां सबसे पहले स्पष्टता की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम शंका में नहीं रहना चाहिए, हमारे विचार और हमारे उठने वाले कदम स्पष्ट होने चाहिए। कृष्ण ये नहीं कहते कि पीड़ा नहीं आएगी, वे कहते हैं कि पीड़ा से भागो मत। जो व्यक्ति सुख में स्थिर नहीं और दुख में टूट जाता है, वो अभी जीवन को समझा नहीं है। जीवन का संतुलन भावनाओं से नहीं, विवेक से बनता है। जब मन भटके तब कर्म को पकड़ो, जब कर्म भारी लगे तब स्मरण को पकड़ो। यही साधारण सी लेकिन गहरी युक्ति है। आज का मनुष्य जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, जल्दी संतोष, लेकिन कृष्ण का मार्ग शीघ्रता का नहीं, स्थिरता का है। जो धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं, वही अंत तक पहुंचता है। अर्जुन भी यदि अधीर होता तो महाभारत का निर्णय पहले ही हो जाता, लेकिन कृष्ण ने उसे रुकना सिखाया, प्रश्न पूछना सिखाया और फिर कर्म करना सिखाया। यही क्रम जीवन का भी है, रुकना, समझना, फिर चलना। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने जीवन में संयम रखना चाहिए, और संयम के साथ सब खुद होने लगता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम सही हो, फिर भी लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं। उस समय कृष्ण को याद करना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, समय उसका प्रमाण स्वयं बन जाता है। जो आज उपहास का कारण है, वही कल उदाहरण बनता है। इसलिए अपने पथ पर अडिग रहो। जो तुम्हारे साथ चल सकता है चलेगा, जो नहीं चल सकता वो अपने आप अलग हो जाएगा। कृष्ण ने कभी किसी को रोका नहीं, उन्होंने केवल मार्ग दिखाया। जब थक जाओ तब ये मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये पूछो अब मुझे क्या सीखना है, क्योंकि हर परिस्थिति या तो तुम्हें मजबूत बनाने आई है या तुम्हें सिखाने। यदि तुम सीख गए तो वही परिस्थिति दोबारा नहीं आएगी। कृष्ण का जीवन स्वयं उदाहरण है। उन्होंने राजमहल में भी संतुलन रखा और युद्ध भूमि में भी। उन्होंने मित्रता भी निभाई और नीति भी। इसका अर्थ यही है कि जीवन में भूमिकाएं बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा मूल स्वभाव स्थिर रहना चाहिए। आज तुम शिष्य हो, कल मार्गदर्शक बनोगे। आज संघर्ष में हो, कल समाधान बनोगे। याद रखो,
जो स्वयं से हार जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता, और जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई युद्ध शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ तब भी हूँ जब तुम मुझे भूल जाते हो, लेकिन जब तुम मुझे याद करते हो तब तुम स्वयं को याद करना शुरू करते हो। यहीं से यात्रा शुरू होती है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मनुष्य जब तक जीवन को समझने की कोशिश करता है तब तक जीवन उसे परखता रहता है। यही सबसे गहरी सच्चाई है, और इसी सच्चाई के बीच श्री कृष्ण खड़े हैं, न आदेश देते हुए न डराते हुए, बस धीरे धीरे चेतना जगाते हुए। कृष्ण कभी नहीं कहते कि जीवन सरल है, वे कहते हैं कि जीवन सत्य है, और सत्य कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो मुक्त करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि ये सत्य ही हमें सही राह पर ले जाता है और कभी हारने नहीं देता। देर होती है, कठिनाई आती है, मगर सफलता अवश्य मिलती है। अधिकतर लोग दुख से इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे उसे निजी अपमान समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में दुख दंड नहीं, दिशा संकेत है। जैसे सड़क पर लगा संकेत हमें बताता है कि मोड़ आने वाला है, वैसे ही कठिन समय ये बताने आता है कि अब भीतर कुछ बदलने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को बाहरी समस्या मानता है वो बार बार वही पीड़ा दोहराता है, और जो व्यक्ति उसे भीतर की तैयारी मान लेता है वो आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, हमें दुख आने पर धैर्य रखना है और उस दुख के कारण को समझना है, ताकि दोबारा ये दुख हमारे जीवन में ना आए। कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब मनुष्य सब कुछ जानता हुआ भी कुछ नहीं करता। ज्ञान अगर कर्म में न उतरे तो वो बोझ बन जाता है। अर्जुन को भी शास्त्र ज्ञात थे, युद्ध नीति भी आती थी, लेकिन उस क्षण उसका ज्ञान जड़ हो गया था। तब कृष्ण ने उसे नया ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसके भीतर सोए हुए साहस को जगाया। आज भी समस्या यही है, हमें मोटिवेशन की कमी नहीं, निर्णय की कमी है। हम सोचते बहुत हैं, करते कम हैं। हम सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि सही समय कर्म से पैदा होता है। कृष्ण का मार्ग प्रतीक्षा का नहीं, प्रारंभ का मार्ग है। छोटा प्रारंभ, लेकिन सच्चा। दोस्तों, हमें किस राह पे चलना है, कैसे चलना है, ये बताने वाले बहुत लोग हैं हमारे जीवन में, परंतु उस मार्ग पर चलना हमें खुद पड़ता है। जब मन बार बार अतीत में जाता है तो समझ लेना कि वर्तमान से डर लग रहा है, और जब मन भविष्य में भागता है तो समझ लेना कि आज अधूरा है। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में पूरा उतरो। जो अभी किया जा सकता है वही धर्म है, जो कल पर छोड़ा जा रहा है वही बंधन है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई समझ नहीं रहा। उस समय ये मत भूलना कि हर परिवर्तन अकेलेपन से ही शुरू होता है। भीड़ कभी नया मार्ग नहीं बनाती, नया मार्ग वही बनाता है जो पहले चलने का साहस करता है। कृष्ण ने भी गीता युद्ध के शोर में नहीं, अर्जुन के एकांत में कही थी। दोस्तों, हमारे जीवन के सारे महत्वपूर्ण फैसले एकांत में ही होते हैं, और उसका परिणाम सबके सामने मिलता है। मनुष्य अक्सर दूसरों से मान्यता चाहता है, प्रशंसा, स्वीकार, समर्थन, लेकिन कृष्ण कहते हैं पहले स्वयं की दृष्टि में सही बनो। जब आत्मा शांत हो जाती है तब संसार का शोर महत्व खो देता है। जो स्वयं को सुनना सीख लेता है उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, हर दिन समान नहीं होगा, हर प्रयास सफल नहीं होगा, हर संबंध स्थायी नहीं होगा, लेकिन यदि तुम्हारी दिशा सही है तो गति अपने आप बनती जाएगी। कृष्ण किसी को आश्वासन नहीं देते कि राह आसान होगी, वे बस इतना कहते हैं, मैं साथ चलूंगा, और कभी कभी इतना ही पर्याप्त होता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मनुष्य जब बार बार प्रश्न पूछता है और उत्तर नहीं मिलता, तब वह सोचता है कि ईश्वर मौन है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कभी कभी मौन ही उत्तर होता है, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं समाता। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई राह दिखाने वाला नहीं होता, और वही क्षण सबसे निर्णायक होते हैं। उस समय यदि कोई साथ होता है तो वह बाहर नहीं, भीतर होता है। वही भीतर का स्वर कृष्ण है। दोस्तों, हमारे सारे प्रश्न का उत्तर हमारे पास ही होता है, बस जरूरत होती है खुद को टटोलने की। कृष्ण ये नहीं सिखाते कि हर परिस्थिति को बदल दो, वे ये सिखाते हैं कि पहले अपनी दृष्टि बदलो, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थिति शिक्षक बन जाती है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराने आता है। जब तक मनुष्य अपनी सीमा नहीं पहचानता, तब तक वह अपनी शक्ति भी नहीं पहचान पाता।
आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से थका हुआ है वह है तुलना। वह अपने जीवन को दूसरों की गति से नाप रहा है। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, और इसी में वह अपने आज को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा पथ किसी और से तुलना के लिए नहीं बना है। हर आत्मा का अपना समय, अपनी परीक्षा और अपना विस्तार होता है। जो फूल सुबह खिलता है वह रात में खिलने वाले फूल से श्रेष्ठ नहीं होता। दोनों का सौंदर्य अलग है। जब मन में असमंजस हो तब बड़े निर्णय मत लो, और जब मन शांत हो तब डर के कारण निर्णय टालो मत। यही संतुलन है। अर्जुन का संकट भी यही था। भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि निर्णय धुंधला हो गया था। कृष्ण ने पहले उसके मन को स्थिर किया, फिर कर्म की बात की। जीवन में भी क्रम यही है, पहले भीतर की स्थिरता, फिर बाहर की गति। दोस्तों, हमेशा अपने मन को शांत रखें, क्योंकि अशांत मन हमेशा नुकसान ही करवाता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम सही हो, फिर भी हार रहे हो। उस समय ये याद रखना कि हार हमेशा गलत होने का प्रमाण नहीं होती। कई बार हार केवल ये बताने आती है कि तुम्हें और गहराई चाहिए और धैर्य चाहिए। जो व्यक्ति पहली ठोकर में दिशा बदल लेता है वह कभी मंजिल नहीं देख पाता। कृष्ण का मार्ग धैर्य का मार्ग है, जिद का नहीं, लेकिन दृढ़ता का है। दोस्तों, सफल होने के लिए असफलता का स्वाद भी चखना पड़ता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण का उत्तर बहुत सरल है, जो सामने है उसे पूरी ईमानदारी से जीना। भविष्य का उद्देश्य आज के कर्म से ही जन्म लेता है। जो आज से भाग रहा है वह कल को भी खो देगा। इसलिए आज को छोटा मत समझो। आज ही वह भूमि है जहां कल का बीज डाला जाता है। दोस्तों, हमेशा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाले सिद्धांत पे चलो। जब कोई तुम्हें समझे बिना तुम्हारा मूल्य तय कर दे तो क्रोधित मत हो। हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से ही दूसरे को देख पाता है। कृष्ण ने भी आलोचना सुनी, संदेह झेले, लेकिन उन्होंने स्वयं को सिद्ध करने में ऊर्जा नहीं लगाई। उन्होंने कर्म को बोलने दिया। कर्म सबसे शांत लेकिन सबसे सशक्त उत्तर होता है। दोस्तों, याद रखो, हर दिन प्रेरणा नहीं मिलेगी, हर दिन मन साथ नहीं देगा, हर दिन विश्वास मजबूत नहीं होगा, लेकिन जो इन दिनों में भी चलता रहता है वही वास्तव में कृष्ण के मार्ग पर है। कृष्ण कोई चमत्कार नहीं करते, वे मनुष्य को इतना स्पष्ट बना देते हैं कि वह स्वयं चमत्कार बन जाता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जीवन जब शांत होता है तब मनुष्य बाहर की दुनिया में उत्तर ढूंढता है, लेकिन जब जीवन उलझता है तब भीतर झांकने की मजबूरी आती है। और उसी मजबूरी के क्षण में कृष्ण का वास्तविक अर्थ खुलता है, क्योंकि कृष्ण कोई कथा नहीं है, वे वो चेतना है जो संकट में मनुष्य के भीतर प्रश्न बनकर उठती है और फिर धैर्य बनकर उसे संभालती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि ईश्वर उसे तुरंत रास्ता क्यों नहीं दिखाते, लेकिन वो ये भूल जाता है कि यदि रास्ता पहले ही दिखा दिया जाए तो चलने की शक्ति कभी पैदा नहीं होगी। इसलिए कृष्ण पहले शक्ति जगाते हैं, फिर दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है। जीवन में जो देर है वो दंड नहीं है, वो तैयारी है। और जो प्रतीक्षा है वो कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की प्रक्रिया है। जब बीज मिट्टी में दबा होता है तब वो मौन में अपना विस्तार करता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन भीतर वही क्षण सबसे निर्णायक होते हैं। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब वो अकेला संघर्ष करता है, जब उसे लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, तब असल में उसका निर्माण हो रहा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो हर परिस्थिति में स्वयं को सही सिद्ध करने में लगा रहता है वो भीतर से कमजोर होता है, और जो चुपचाप अपने कर्म को गहराता जाता है वही स्थायी बनता है। संसार में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि सुख आने पर जीवन ठीक हो जाएगा, जबकि सत्य ये है कि जीवन तब ठीक होता है जब मनुष्य सुख और दुख दोनों में समान रहना सीख लेता है। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि भावनाएं मत रखो, उन्होंने कहा कि भावनाओं के अधीन मत हो, क्योंकि भावनाएं मार्गदर्शक बने तो ठीक है, लेकिन शासक बन जाएं तो मनुष्य अपने ही निर्णयों का बंदी बन जाता है। आज का मनुष्य तेजी से सब कुछ चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जो जल्दी मिलता है वो उतनी ही जल्दी छूट भी जाता है। स्थायित्व वही पाता है जो स्वयं को समय देता है। बार बार गिरकर उठना अपमान नहीं है, गिरने के बाद उठने से इनकार करना ही वास्तविक हार है। कृष्ण का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है कि कैसे बिना सत्ता के भी दिशा दी जा सकती है, कैसे बिना क्रोध के भी अन्याय का सामना किया जा सकता है, और कैसे बिना दिखावे के भी प्रभाव पैदा किया जा सकता है। जब मनुष्य दूसरों की स्वीकृति पर जीने लगता है तब वो धीरे धीरे स्वयं से दूर होने लगता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि पहले अपनी दृष्टि में सही बनो। संसार की दृष्टि देर से बदलती है, लेकिन वो बदलती जरूर है। समय कभी शोर नहीं करता, वो बस परिणाम दिखाता है।
और अंत में वही व्यक्ति शांत रहता है जिसने रास्ते में अधैर्य को अपना मार्गदर्शक नहीं बनने दिया। याद रखो कि हर दिन समान नहीं होगा, हर निर्णय स्पष्ट नहीं होगा, हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति इन अधूरे दिनों में भी अपने धर्म से नहीं हटता, वही भीतर से अडिग बनता है। कृष्ण किसी को महान बनाने का वादा नहीं करते, वे बस इतना करते हैं कि मनुष्य को इतना सच्चा बना देते हैं कि वो अपने जीवन का भार स्वयं उठा सके। और जब मनुष्य स्वयं को उठाना सीख लेता है, तब उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। यही कृष्ण का मौन उपदेश है, यही जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। दोस्तों, प्रकृति प्रेरणाओं से भरी है, और सबसे मजे की बात तो ये है कि प्रकृति से सीखने की कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। हम पर निर्भर करता है कि हम कितना ज्ञान प्रकृति से ले सकते हैं। मनुष्य जीवन में सबसे अधिक जिस चीज से डरता है वो असफलता नहीं बल्कि अनिश्चितता है, क्योंकि असफलता में भी एक अंत दिखता है, लेकिन अनिश्चितता में केवल प्रश्न होते हैं, और उन्हीं प्रश्नों के बीच कृष्ण का मार्ग दिखाई देता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है, तब समझ लेना कि तुम्हारी दृष्टि बदलने का समय आ गया है, क्योंकि रास्ता कभी धुंधला नहीं होता, मन की परतें धुंध बन जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम सही होकर भी शांत रहोगे और गलत होकर भी कोई और निर्भय खड़ा रहेगा। उस समय ये मत भूलना कि संसार तात्कालिक शोर से नहीं बल्कि दीर्घकालिक सत्य से संचालित होता है। जो आज ऊंचा बोल रहा है वो आवश्यक नहीं कि कल स्थिर भी रहेगा, लेकिन जो आज मौन में स्वयं को गढ़ रहा है वही कल आधार बनेगा। कृष्ण ने कभी भी अर्जुन से ये नहीं कहा कि भय आना गलत है, उन्होंने कहा कि भय को दिशा मत दो, क्योंकि भय से लिया गया निर्णय व्यक्ति को स्वयं से दूर ले जाता है। आज का मनुष्य अक्सर अपने भीतर की थकान को बाहरी व्यस्तता से छिपाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि यदि गति बढ़ा ली जाए तो खालीपन भर जाएगा, लेकिन खालीपन गति से नहीं भरता, वो अर्थ से भरता है। और अर्थ तभी मिलता है जब मनुष्य रुककर स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करता है कि वो जो कर रहा है वो वास्तव में उसका है या केवल अपेक्षाओं की नकल है। कृष्ण का दर्शन यही है कि हर आत्मा का स्वभाव अलग है और किसी और का मार्ग अपनाकर शांति नहीं मिल सकती। जीवन में जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तब स्वयं को कम मत समझना। हर अलगाव क्षति नहीं होता, कई बार वो बोझ के उतरने जैसा होता है जिसे हम आदत के कारण पकड़े रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि संबंध वही टिकते हैं जो स्वतंत्रता के साथ जुड़ते हैं। जो बंधन बन जाएं वे धीरे धीरे आत्मा को थका देते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तब ये मत सोचो कि तुम मूर्ख हो, बल्कि ये देखो कि तुम किसे दे रहे हो, क्योंकि सही स्थान पर दिया गया छोटा कर्म भी गहरा फल देता है और गलत स्थान पर दिया गया समर्पण अंततः खालीपन छोड़ जाता है। जीवन में बार बार दिशा बदलना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर बार डर के कारण रुक जाना आत्मा को छोटा कर देता है। कृष्ण का मार्ग साहस का है, लेकिन दिखावे का नहीं। वे कहते हैं कि भीतर से दृढ़ बनो, बाहर का आत्मविश्वास अपने आप प्रकट हो जाएगा। जब मनुष्य अपनी तुलना छोड़ देता है तब पहली बार उसे अपनी वास्तविक गति का अनुभव होता है। तब उसे समझ आता है कि वो पीछे नहीं था, वो बस अलग रास्ते पर था, और यही स्वीकार उसे हल्का बना देता है। याद रखो कि जीवन में हर उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं, और कुछ उत्तर मौन बनकर भीतर उतर जाते हैं। कृष्ण का स्मरण किसी मंत्र की तरह नहीं बल्कि एक स्थिति की तरह है जहां मनुष्य स्वयं से भागना छोड़ देता है, और जब भागना रुकता है तभी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, ये सारी बातें बस हमें अपने जीवन में अमल करनी है, हमारे जीवन की शैली बदल जाएगी। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि जीवन की परीक्षा बाहरी परिस्थितियां लेती हैं, जबकि वास्तविक परीक्षा भीतर होती है, क्योंकि बाहर जो भी घटता है वह केवल ये देखने आता है कि भीतर कितनी स्थिरता बची है, और यहीं कृष्ण का दर्शन धीरे धीरे खुलता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को बचाने में लगा रहता है वह कभी स्वयं को समझ नहीं पाता, क्योंकि समझ बचाव से नहीं स्वीकृति से जन्म लेती है। जीवन में जब कुछ छिन जाता है तब मनुष्य उसे दुर्भाग्य कह देता है, लेकिन कई बार वही छिनना उसे उस बोझ से मुक्त कर देता है जिसे वो वर्षों से अपनी पहचान समझे बैठा था। मनुष्य जिसे पकड़ कर रखता है वही उसे भारी करता है, और जिसे वह छोड़ देता है वही उसे हल्का बना देता है। कृष्ण का मार्ग पकड़ने का नहीं बल्कि छोड़ने का मार्ग है। छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि साहस का सबसे शांत रूप है। आज का मनुष्य लगातार ये साबित करने में लगा रहता है कि वह सही है, सफल है, आगे है, लेकिन इस प्रयास में वह ये भूल जाता है कि सबसे ज़रूरी बात ये नहीं कि तुम कितने आगे हो,
बल्कि ये है कि तुम भीतर से कितने सच्चे हो। क्योंकि जो भीतर से झूठा है उसकी हर उपलब्धि खोखली होती है, और जो भीतर से सच्चा है उसका साधारण जीवन भी गहराई से भरा होता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें बिना कारण अपराध बोध होगा, बिना गलती पछतावा होगा और बिना हार थकान होगी। ये इस बात का संकेत है कि तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध जी रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह स्वयं को भूल जाती है। इसलिए जब भी मन भारी लगे तब बाहर समाधान खोजने से पहले ये देखो कि कहीं तुम अपने ही स्वभाव से तो समझौता नहीं कर रहे। मनुष्य ये सोचता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कृष्ण का सत्य ये है कि सब ठीक तब होता है जब मनुष्य वर्तमान को टालना बंद कर देता है। क्योंकि जीवन कोई भविष्य की घटना नहीं है, वह अभी घट रहा है, और जो अभी से अनुपस्थित है वह कहीं भी उपस्थित नहीं हो पाएगा। जब तुम किसी कार्य को केवल परिणाम के लिए करते हो तब वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब वही कार्य तुम्हारे स्वभाव की अभिव्यक्ति बन जाता है तब वह साधना बन जाता है। कृष्ण कर्म को पूजा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मनुष्य स्वयं को अर्पित करता है, ना कि इसलिए कि उससे कुछ मिलेगा। जीवन में जो सबसे अधिक शांत लोग होते हैं वे सबसे अधिक स्पष्ट भी होते हैं। उन्हें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे स्वयं से नहीं लड़ते। संघर्ष बाहर कम और भीतर अधिक होता है, और जो भीतर का संघर्ष जीत लेता है उसके लिए संसार का शोर अप्रासंगिक हो जाता है। कृष्ण का स्मरण किसी संकट में भागने का साधन नहीं, बल्कि हर सामान्य दिन में जागे रहने की कला है। क्योंकि सबसे बड़ी भूल संकट में नहीं बल्कि सुविधा में होती है। सुविधा मनुष्य को सुस्त बनाती है और सुस्ती उसे स्वयं से दूर ले जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सजग रहो, चाहे जीवन सरल लगे या कठिन, क्योंकि सजगता ही वो सेतु है जो मनुष्य को टूटने से बचाती है। और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए बल्कि हर क्षण में उपस्थिति चाहिए, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, और वही शांति जीवन का वास्तविक वैभव है। दोस्तों, श्री कृष्ण स्वयं हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें परखने हैं। जैसे हम आम परीक्षाओं में पास करते हैं, उसके उपरांत हमें आगे की सीढ़ी मिलती है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जो परीक्षा लेते हैं, अगर हम उसे सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, उसके उपरांत श्री कृष्ण हमें जीवन भर की खुशियां दे देते हैं। रोजाना की तरह आइए अपने मन की शांति के लिए श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम का स्मरण करें। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण राधे राधे, 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 जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, ऐसा करने से हमारा मन शांत होता है और स्थिरता आती है।